5वां अध्याय। चौथे अध्याय के अंत में दूसरी बार आरंभिक शुद्ध साम्यवाद के विषय में बताया गया है, जिसका प्रयोग आरंभिक कलीसिया के द्वारा किया गया है। जिनके पास संपत्ति थी उन्होंने बेच दी और आपस में बांट ली। जैसा कि पिछले अध्ययन में हमने पढ़ा, ये आर्थिक रूप से विनाशकारी थी, परंतु आत्मिक रूप से ये अति सराहनीय व्यवहार था कि धनी मसीहियों को प्रभु से तथा कलीसिया से इतना प्रेम था कि वे अपनी संपत्ति बेचकर एक ही बटुए में रख देते थे, और इस प्रकार आरंभिक कलीसिया में किसी को कोई कमी न होती थी, किसी को अभाव में नहीं रहना पड़ता था। परंतु आर्थिक रूप से ये विनाशकारी सिद्ध हुआ, और इस हद तक कि बाद में पौलुस को अन्य जाति कलीसियाओं से भेंट लेनी पड़ी ताकि यरूशलेम के गरीब भाइयों की सहायता की जाए। वहां लिखा है पहली 6 आयतों में, और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास थी, क्या तेरी न थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। ये विचित्र घटना है कि उन्होंने बिना पत्नी को सूचित किए ही उसे गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने में ही। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यहाँ पर 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम वह यह कि पतरस हनन्याह से बोल रहा है और उसने कहा, क्या संपत्ति बेचने के लिए तुम्हें विवश किया गया था? उत्तर था, नहीं। जब तक तुम्हारे पास थी, क्या तुम्हारी न थी? हाँ, थी। बेचने के बाद किसी ने पैसे लाने को कहा? नहीं। वह तो बिल्कुल आरंभिक कलीसिया के लोगों की अपने मन की इच्छा पर था कि जो करना चाहें वैसा करते थे। यह कलीसिया की मांग नहीं थी, और मैं सोचता हूं इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। आज स्वतंत्र विचार के लोग आरंभिक कलीसिया के साम्यवाद की ओर ध्यान दिलाते हैं और साम्यवाद को व्यवहार में लाने को उचित कहते हैं, परंतु आरंभिक कलीसिया का साम्यवाद आज के साम्यवाद से भिन्न था, जहां लोगों को बंदूक दिखाकर उनकी व्यक्तिगत संपत्ति को छीना जाता है। उनकी उपार्जित संपत्ति को सरकार छीन लेती है। कलीसिया संपत्ति को छीन नहीं रही थी। ये तो पूर्णतः स्वतंत्र इच्छा से धन्यवाद तथा प्रेम की प्रस्तुति थी जो लोगों के मन में परमेश्वर के प्रति। दूसरी बात ध्यान देने यह है कि पाप के कारण उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। ये बचा लेने का पाप नहीं था, सब कुछ न देने का पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर उनसे सब कुछ की मांग नहीं करता था। उनका पाप था पाखंड, ये दिखाना कि सब कुछ परमेश्वर को दे रहे हैं, जबकि असल में वे परमेश्वर से छिपा रहे थे। और इस प्रकार हम दिखावे के बारे में परमेश्वर के दृष्टिकोण को देख पाते हैं, जिससे समस्त कलीसिया पर भय और कंपकपी छा गई। यहाँ मेरी रुचि का विषय है आरंभिक कलीसिया में व्याप्त परमेश्वर की सामर्थ। इन लोगों के हृदयों में इतनी शुद्धता और इतनी सामर्थ थी कि पाखंडी टिक नहीं सकते थे। पाखंडियों का उस वातावरण में आने का अर्थ था परमेश्वर के सामर्थ द्वारा नष्ट हो जाना, और यह मेरे लिए अति श्रद्धा की बात है। मैं सोचता हूं कि यदि वैसी ही सामर्थ व शुद्धता आज की कलीसिया में होती तो कितने लोग आज हमारी कलीसिया में होते जो गाते, सब मैं देता हूं, सब मैं देता हूं। बड़ी निष्ठा के साथ इस गाने को कौन गा पाते, परंतु हम सब अपने अपने पैसे वरन अधिक से अधिक परमेश्वर को देने से रोकते हैं। पाखंड ही तो कलीसिया का सबसे बड़ा श्राप है। पाखंड के अनेक रूप होते हैं। ये हमारी शारीरिक लालसा है कि लोग सोचें कि हम अति आत्मिक जन हैं, हम धर्मी मनुष्य हैं। क्या यह बुरी बात नहीं कि आपका शरीर ऐसी बात से आनंदित होता है? अब क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग विश्वास करें कि मैं परमेश्वर के निकट अति आत्मिक व धर्मी व्यक्ति हूं, मैं अपने मुंह से कुछ ऐसी छोटी चतुराई की बातें निकालता हूं जिससे प्रकट हो कि मैं आत्मिकता में कितना गहरा हूं। आज प्रातः जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, ओह कितना भला लगेगा ना, मैंने मुर्गे को बांग देते सुना
और जाना कि शीघ्र प्रकाश होने वाला है। लोग कहेंगे, ओह, वो तो सूर्य निकलने से पहले प्रार्थना करता है। क्या ही धर्मी मनुष्य है ये। अच्छा दिखने का, दूसरों की दृष्टि में पवित्र दिखने का दिखावा, ताकि लोग मुझे विस्मय व श्रद्धा के साथ निहारें और कहें, ओह, आप पास्टर हैं। हाँ हाँ, मैं पास्टर हूं। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें ऐसे लोगों से बचाए। आरंभिक कलीसिया में पाखंड ने प्रवेश किया, परंतु परमेश्वर ने उसकी अनुमति नहीं दी। यहाँ हम एक बार फिर आत्माओं को कार्यरत होते देखते हैं। कुछ अध्यायों के बाद हम देखेंगे कि शमौन जादूगर पतरस के पास आया ताकि लोगों पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा देने का वरदान उसे पैसे देकर मिल जाए, और पतरस परख लेता है कि उस मनुष्य के हृदय में क्या था। परंतु जब हनन्याह आया था तो पतरस ने सीधा पूछा, वह क्यों दिखावा कर रहा है कि सब कुछ दे रहा है, जबकि उसने कुछ बचा लिया था और अब वो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहा था। और तब उसने कहा, क्योंकि तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। तूने क्यों अपने मन में पवित्र आत्मा से झूठ बोलना ठाना? और फिर जब तक ये तेरे पास थी, क्या तेरी न थी? बेचकर जो चाहता उससे करता। तो फिर तेरे मन में ये बात कैसे पैदा हुई? क्योंकि तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। इस प्रकार पतरस ने परमेश्वर और पवित्र आत्मा दोनों को बराबर दिखाया। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, परमेश्वर से झूठ बोलना है। जब सफीरा भीतर आई, पतरस ने उससे भी ये देखने के लिए प्रश्न पूछे कि क्या वह भी अपने पति के झूठ में भागीदार थी। क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? हाँ, इतना ही मिला, उसने कहा। फिर उसने उससे कहा कि उसने अपने पति के साथ आरंभिक कलीसिया को धोखा देने के लिए इस षड्यंत्र का प्रयत्न क्यों किया, और उसका भी अपने पति के जैसा हाल हुआ। अब उस शुद्धता में से सामर्थ निकलती है, क्योंकि कलीसिया को पाखंड से शुद्ध किया जा चुका था। यीशु ने कहा, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो जो पाखंड है। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा, इसलिए खमीर को दूर करो, अर्थात कलीसिया में से पाखंड को दूर करो। कलीसिया को शुद्ध करने का परिणाम सामर्थ है, और प्रेरितों के काम की पुस्तक शुद्धता का एक आदर्श है। कलीसिया के इतिहास में यह परमेश्वर के सामर्थ का अद्वैत अनुभव है, और यह अनुभव कलीसिया को उस पथ पर लाने के लिए भी था। परंतु फिर भी आने वाली पीढ़ियों में कलीसिया परमेश्वर के सामर्थ से वंचित हो गई। मैं नहीं मानता कि कलीसिया में सामर्थ की कमी परमेश्वर का दोष है। कितनी ही बार हम अपनी असफलताओं के लिए परमेश्वर को दोष देते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम से कहा, तूने क्या किया? उसने कहा, तूने जो स्त्री मेरे पत्नी होने के लिए दी थी उसी ने यह करवाया है। यह तेरा कसूर है, तूने उसे यहाँ रखा। और उसने पाप के लिए परमेश्वर को कसूरवार ठहराना चाहा। वह स्त्री जो तूने मेरी पत्नी होने के लिए मुझे दी, उसने कहा और मैंने खाया। इस प्रकार हम कलीसिया को उसकी कमजोर स्थिति में देखते हैं, जो परमेश्वर को दोष देना चाहते। हम कहते हैं, जब परमेश्वर के लिए कलीसिया अपने कार्यक्रम बनाने योग्य हो गई, सेमिनारियां बना ली और अपने संस्थान के ढांचे बना लिए, तो फिर आत्मा के सामर्थ्य की क्या आवश्यकता? तब हम तो बुद्धिमान मनुष्यों के द्वारा सुसमाचार को संसार तक पहुंचाने के योग्य हो गए हैं। इतिहास इस गलती की साक्षी देता है। सुसमाचार को तो संसार में आरंभिक कलीसिया ने ही फैला दिया था। जैसा कि 30 वर्ष बाद पौलुस कुलिसियों की कलीसिया को लिखता है, सुसमाचार जैसा तुम्हारे पास पहुंचा वैसा सारे जगत के पास। और आज हम अपनी आधुनिक कलीसिया के द्वारा सुसमाचार को प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कम ही फैलता हुआ देखते हैं। 1935 में लगभग 32% संसार के लोग यीशु मसीह को जानते थे। 1945 तक 27% और 1955 तक 22% जनसंख्या ने यीशु मसीह के बारे में सुना था। आज वे हिसाब लगाते हैं कि केवल 17% ने यीशु मसीह के बारे में सुना है। 5 करोड़ लोग प्रति वर्ष संसार की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। उनमें से 5% से भी कम के पास प्रतिवर्ष सुसमाचार पहुंचाया जाता है। आज की हमारी सुसमाचार की औसत रफ्तार बढ़ती हुई जनसंख्या की तुलना में 5% है। परंतु ऐसा वहां होता है जहां कलीसिया प्रभावी नहीं, वरन सच तो यह है कि कई स्थानों में तो कलीसिया को समाप्त ही कर दिया गया है, जिसका मुख्य कारण है पाखंड। जब कलीसिया में काटा छांटी आ गई और उसका शोधन हो गया, तो वह सामर्थ से भर गई। इसलिए हम पढ़ते हैं आगे, और प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। यह वही स्थान था जहां लंगड़े व्यक्ति को चंगाई मिली थी। कलीसिया किसी और भवन में जमा नहीं होती थी, परंतु मंदिर के सार्वजनिक क्षेत्र सुलेमान के ओसारे में जमा होती थी। लिखा है आगे, परंतु औरों में से किसी को हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो अभी लोग उनकी बड़ाई करते थे।
और इस प्रकार लोगों का संपत्ति को बेचना व लाना बंद हो गया। हनन्याह व सफीरा की मृत्यु के बाद किसी के साहस नहीं हुआ कि उस समुदाय के सदस्य बने जिसमें हर चीज आपस में बांटी जाती थी, और इसके साथ वो विशेष अभियान समाप्त हो गया। यद्यपि वे उस समुदाय के भाग न बने, उनकी बड़ाई करते थे, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। इस प्रकार बहुत लोग विश्वास कर रहे थे, मसीह बन रहे थे, परंतु उस तरह के कलीसियाई समुदाय के सदस्य नहीं बन रहे थे जो आपस में अपनी संपत्ति बांटती थी। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ यह नहीं लिखा है कि पतरस की छाया से किसी को चंगाई का लाभ होता था। यहाँ ऐसा लिखा है कि वे चाहते थे कि उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। उस समाज में छाया के विषय एक अद्भुत अंधविश्वास था, और वे ध्यान रखते थे कि किसी दुष्ट व्यक्ति की छाया न पड़ जाए, क्योंकि यदि किसी दुष्ट व्यक्ति की छाया पड़ जाए तो कोई शाप पड़ेगा, ऐसा वे सोचते थे। और उसके विपरीत अच्छे व्यक्ति की छाया शायद लाभदायक सिद्ध हो। मैं विश्वास करता हूं, यद्यपि ये लिखा नहीं है, मैं विश्वास करता हूं कि पतरस की छाया पड़ने से बहुत चंगे हो जाते थे, अन्यथा ये प्रथा जल्दी ही समाप्त हो जाती। परंतु मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग इस प्रकार चंगे हो जाते थे, इसलिए नहीं कि पतरस की छाया में कोई सामर्थ्य थी, परंतु विश्वास के सिद्धांत के अनुसार, जहां मनुष्य को विश्वास होता है कि परमेश्वर एक विशेष कार्य करेगा। जैसा कि उस स्त्री ने कहा था, मैं जानती हूं कि यदि मैं उसके वस्त्र के कोने को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जिस क्षण उसने वस्त्र के सिरे को छुआ, उसके विश्वास ने काम किया, क्योंकि अपने मन में उसने कहा था, मैं जानती हूं कि जिस क्षण ये होगा मैं चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने विश्वास किया, वह चंगी हो गई। इस प्रकार अपने विश्वास को कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण होता है। मैं जानती हूं कि परमेश्वर यह करेगा जब मैं प्रभु का वस्त्र छू लूंगी, और अंततः ऐसा ही हुआ। वे भी ऐसा ही विश्वास रखते होंगे। मैं जानता हूं कि जब पतरस की छाया पड़ेगी तो प्रभु मुझे चंगा करेगा, या प्रभु मेरी माता या मेरे पिता को चंगा करेगा। इसलिए आप अपने भाई को सड़क पर ले जाते हैं और एक और बिठा देते हैं ताकि उस पर पतरस की छाया पड़े। आप सूर्य को देखते हैं और रोगी को उस ओर रखते हैं और छाया के पड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, और जैसे ही वो पड़ती है आप कहते हैं, ठीक है, मैंने विश्वास किया था। परमेश्वर आपके विश्वास का उत्तर देता है, और मुझे विश्वास है कि बहुत से लोग चंगे हो जाते थे। यद्यपि वहां विश्वास करने के द्वारा नहीं लिखा है, उन्होंने वो बिंदु स्थापित कर लिया था जहां उन्हें चंगाइयां मिली थी। अब 16वें अध्याय में लिखा है, और यरूशलेम के आसपास के नगरों से बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। इस प्रकार पाखंड को हटाकर कलीसिया को शुद्ध करना। परिणाम स्वरूप कलीसिया में सामर्थ का प्रदर्शन होता था। भीड़ की भीड़ शहरों व गांवों से, यरूशलेम के चारों ओर से आती थी, और उस सामर्थ द्वारा चंगे किए जाते थे जो आरंभिक कलीसिया में थी। कई बार मेरा मन उस प्रकार की सामर्थ की कामना करता है कि वो आज की कलीसिया में हो, परंतु मैं गंभीरता पूर्वक प्रश्न करता हूं कि क्या आज कलीसिया में वो योग्यता है कि उस प्रकार की सामर्थ को संभाल सके। कलीसिया में ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज का दुरुपयोग करने को एकदम तैयार हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि यह सचमुच दुख की बात है, विशेष करके उनके लिए जिनकी चंगाई की सेवकाइयां हैं और जो अपनी सेवकाइयों पर बल देते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, उन्होंने इसका दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है। यह निश्चय ही एक त्रासदी है, परंतु अपने ही मन को नहीं जानता कि मैं क्या करता हूं। मैं अपने ही पर भरोसा नहीं करता। यदि अचानक से आप कुख्यात हो जाए, विख्यात हो जाए और इस प्रकार की सामर्थ्य के लिए आप प्रसिद्ध हो जाए, तो सचमुच में अपने हृदय को नहीं जानता कि क्या मैं अपनी आत्मिक चाल को बनाए रख पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैं उन लोगों के विषय में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने बारे ही में कुछ नहीं कह पाता। मेरे पिता सदा प्रार्थना किया करते थे, प्रभु मुझे इतनी अधिक आशीष न दे कि वे मेरे मन में व्याप्त तेरे प्रेम से अधिक हो जाएं, और मुझे इतनी अधिक गरीबी भी न दे। गरीब इसलिए नहीं कि मैं चोरी न करूं, अमीर इसलिए नहीं कि मैं कहीं कहूं परमेश्वर कौन है, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं। लगभग 4 या 5 वर्ष पहले ठीक इसी स्थान पर मैं खड़ा था, और हम प्रार्थना में संध्याकालीन परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उस सुंदर सभा में मेरे वचन के सिखाने के द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। बहुत से लोग मेरे संदेश की प्रतिक्रिया में आए ताकि अपना जीवन मसीह को दें, और तब
जब हम सब परमेश्वर पर ध्यान लगा रहे थे, मुझे अचानक से ऐसा लगा कि मानो केवल प्रभु और मैं यहाँ एक साथ हैं और कोई नहीं है। और मैं उससे कलवरी चैपल में उन सब आशीषों के लिए बातें करने लगा जो परमेश्वर ने हम पर उंडेली थी। मैंने कहा, प्रभु, एक ही बात की कमी लगती है। जबकि मैं प्रेरितों के काम की कलीसिया के विषय में सोचता हूँ तो पाता हूँ कि वो गतिशील सामर्थ हम में नहीं है कि लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं की सेवकाई हो, वैसी चंगाई व वैसे आश्चर्य कर्म जो प्रेरितों के काम के युग की कलीसिया में हुए। वे प्रभु, यदि तू इसी मंडली में से चिन्ह व अद्भुत कामों के वरदान के साथ किसी को खड़ा करे तो लगेगा कि यह भी प्रेरितों के काम की सिद्ध कलीसिया है। और प्रभु ने मेरे दिल से बात की और बड़े सामर्थी तरीके से उसने कहा, मैंने तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ तरीका दिया है। और मेरे मन में एकदम 1 कुरिन्थियों 12 चमका, जहाँ पौलुस चंगाई व अद्भुत कामों के वरदान के विषय में कहता है, तो अभी मैं तुझे आश्चर्य कर्मों व चंगाइयों की तुलना में और भी उत्तम तरीका बताता हूँ। यद्यपि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती झांझ हूं। और परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारी सहभागिता में प्रेम दिया है। मैंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो उस उत्तम तरीके के लिए, उसमें चलने में हमारी सहायता कर। और उसके बाद मैंने उससे चिन्ह व आश्चर्य कर्मों का वरदान कभी नहीं मांगा, जहां तक मेरे व्यक्तिगत जीवन का प्रश्न है। चिन्ह व चमत्कार प्रतिदिन हो रहे हैं, परंतु उस सीमा तक नहीं जैसा प्रेरितों के कामों में लिखा है। नहीं हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं या उन चंगाइयों पर बल देना चाहते हैं जो हो रही हैं। अन्यथा लोग केवल शारीरिक लाभों के लिए हमारी ओर आकर्षित होंगे और मसीह की ओर न आएंगे। मुझे लगता है इस क्षेत्र में हम आरंभिक कलीसिया की तुलना में कम हैं। परमेश्वर जानता है कि कमी क्यों है। मुझे निश्चय है कि इस वरदान की कमी का कारण थोड़ा माने या पूरा माने हम ही हैं। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा न सके, उसका कान बहरा नहीं हो गया कि सुन न सके। मुझे निश्चय है कि जिस वातावरण में इन वरदानों का सही उपयोग होना चाहिए वे है ही नहीं। मुझे रोमांचक अनुभवों में रुचि नहीं, मुझे सर्कस वातावरण में रुचि नहीं जो मैं आमतौर से चंगाई सभाओं में देखता हूँ। मैंने उन बातों को प्रेरितों के काम में होते नहीं पढ़ा और मैं नहीं समझ सकता उनसे आत्मिक उन्नति होती है या नहीं, या लोग यीशु की ओर आकर्षित होते हैं। परंतु अधिकतर लोगों जिनकी ओर आकर्षित होते हैं वे मात्र साधन है। वह समय विशेष में परमेश्वर का एक जन है, एक चमकता हुआ सितारा है। पतरस की लोकप्रियता के कारण याजकों में ईर्ष्या पैदा हो गई। तब महायाजक व उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर कर उठे। ध्यान दे, महायाजक स्वयं सदुकी पंथ का था। सदुकी भौतिकवादी और मानववादी थे जो न आत्माओं में, न स्वर्गदूतों में और न ही पुनरुत्थान में विश्वास करते थे और धर्म के क्षेत्र में केवल धन के लोभी थे। और अब शिष्यों की लोकप्रियता उनके लिए खतरा बन गई और वे डाह से भर गए। और 18वीं आयत से आगे लिखा है, और प्रेरितों को पकड़ के बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। जाओ और मंदिर में खड़े होकर जीवित मसीह की महिमा उनको सुनाओ। वहीं जाओ जहां से तुम्हें पकड़ा गया था, और वे ही काम करो जो पकड़े जाने के समय कर रहे थे। स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा, अब तुम स्वतंत्र हो, बच निकलो, यरूशलेम से भाग जाओ और कैसरिया चले जाओ, जहाज पर चढ़कर यूनान चले जाओ, सताव से बच जाओ और फिर वापस आना। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा, सीधे मंदिर में जाओ और वहां लोगों को जीवन की बातें सुनाओ। 21वीं आयत से आगे, वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उनके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में न पाया और लौटकर संदेश दिया कि हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़ा पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला, वे गायब हो गए। पहरेदार अभी भी खड़े थे, हर जगह ताला बंद था, परंतु जब भीतरी बंदीगृह का द्वार खोला तो उन्होंने पाया कि उनके कमरे खाली पड़े थे। 24वीं आयत, जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ चाहता है। वे अचंभित हुए, भाई क्या कहानी बनने जा रही है। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। परमेश्वर में भी हंसी मजाक का स्वभाव है। यह महासभा व प्रतिनिधियों की सभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है। समस्या को सुलझाना है, वो कहता है, और आप भेजते हैं कि बंदियों को बुलाओ।
और वे भीतर जाकर कमरों को खाली पाते हैं। और यहाँ महान नेताओं की सभा है जो इन पर मुकदमा चलाने को तैयार है। और कोई कहता है वे तो वापस मंदिर में हैं, वे वहां लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पथरवाह न करें। वहां जोशीले लोग थे, स्थिति अधिक नहीं बदली थी। सरदार डरता था कि कहीं पथरवाह न हो जाए, सो उसने उन्हें विवश नहीं किया। आगे लिखा है, उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में वे लंगड़े व्यक्ति के साथ महासभा के सामने खड़े थे। उनको सख्ती से कहा गया था कि यीशु का नाम लेकर उपदेश न दें, और पतरस ने कहा था, ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमने देखा व सुना है वह न बताएं। तब धमकी देकर उन्हें छोड़ दिया गया था। अब उसने कहा, क्या हमने तुम्हें सख्ती से मना नहीं किया था कि इस नाम से उपदेश न करना? और फिर वो आगे कहता है, तुमने यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। कितनी अद्भुत साक्षी! और ये साक्षी प्रचारक स्वयं नहीं दे रहा, जैसा कि आजकल कई लोग करते हैं। कई बार वे बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। प्रचारकों की एक शब्दावली है जिसमें वे हर एक तथ्य को यथार्थ से अधिक बताते हैं। इस शब्दावली का हिंदी अनुवाद होगा, प्रचारक की भाषा में कहूं तो। अब यदि किसी प्रचारक से आप पूछें सभा में कितने लोग थे, तो वो जरूर कहेंगे वो सैकड़ों लोग थे, अर्थात कम से कम 25। इससे प्रचारक की भाषा कहते हैं। परंतु यहाँ शिष्य अपना ब्यौरा नहीं दे रहे, ये तो उनके बैरियों का कहना है, तुमने इस नगर को इस मनुष्य की शिक्षा से भर दिया। परमेश्वर करे कि हमारे विरोध करने वाले ऐसा ही कहें कि तुमने अपने नगर को यीशु मसीह की शिक्षा से भर दिया है। क्या ही महिमा का दिन होगा वह। परंतु दुख की बात तो यह है कि मसीह यीशु के सुसमाचार को छोड़ आज हम अन्य सभी कामों के लिए प्रसिद्ध हो चुके हैं। कलीसिया निरर्थक कामों के लिए बदनाम हो रही है। दूसरे, तुम इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। यदि आपको याद है, जब पिलातुस यीशु का मुकदमा चला रहा था, ये लोग भीड़ को भड़का रहे थे कि वो यीशु को क्रूस देने की मांग करें। जब पिलातुस ने देखा कि उसकी नहीं चलेगी, तो उसने एक बर्तन मंगाकर अपने हाथ धोए, जिसका अर्थ था, मैं इस व्यक्ति के लहू से बरी हूं, अब तुम जानो। और उनका उत्तर क्या था? इसका खून हमारी और हमारी संतान की गर्दन पर हो। और जब पतरस उनके सामने खड़ा था, उसने कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि किस सामर्थ्य से ये लंगड़ा चंगा किया गया, तो तुमको और समस्त इज़राइल को ज्ञात हो कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और उसका दोष अपने गर्दन पर लिया, परंतु अब वे उस दोष को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, जबकि वे जिम्मेदार थे। पतरस सच्चाई कहने से नहीं चूका कि पिलातुस तो उसको छोड़ रहा था, परंतु उन्होंने ही तो चिल्ला चिल्ला कर कहा था, उसे क्रूस दो, उसे क्रूस दो। 29वीं आयत। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ये शब्द कर्तव्य यूनानी शब्द का अर्थ है, हमें मनुष्यों से अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्या हमने तुम्हें नहीं कहा था कि इस नाम को लेकर उपदेश न करना? उनका सीधा सा जवाब था, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य कर्म है। काश हम अपने हृदयों में उस दिव्य आज्ञा का अनुभव व एहसास करें। मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। दुर्भाग्य से आज्ञाकारिता के क्षेत्र में कितनी बार हमारा व्यवहार लापरवाही का होता है। हाँ, मुझे आज्ञा पालन करनी चाहिए, मुझे परमेश्वर की आज्ञा माननी चाहिए, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना चाहिए। परंतु जो लोग अधिक गहराई से सोचते हैं, वे कहते हैं हमें परमेश्वर की बात को मानना है, मनुष्य की नहीं। और मैं सोचता हूँ सिद्धांत यही है, यदि कभी समय आए और हमें मनुष्यों के बनाए नियमों के क्षेत्र में रहना पड़े जो परमेश्वर के प्रति मेरी जिम्मेदारियों में रुकावट हो, तो हमें ये निर्णय लेना है, मुझे परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है, न कि मनुष्यों का। और फिर से वे साक्ष्य देकर निकल गए। 30वीं आयत। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। वे कह रहे थे, तुम उसका लहू हमारे गर्दन पर डालना चाहते हो। तो पतरस उल्टा उन्हीं पर वार करता है। वह उनसे कहता है, जिसको तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला।
यहाँ ध्यान दें कि वह यीशु के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहा है। परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। दूसरा, उसी को परमेश्वर ने प्रभु व उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ सर्वोच्च कर दिया कि वह इज़राइल को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। पौलुस कहता है कि वह हमारी धार्मिकता के लिए जीवित किया गया। परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ सर्वोच्च अधिकार दिया और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यहाँ हम पाते हैं कि जो आज्ञा पालन करते हैं उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है। अपने पापों से मन फिराना, यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का वरदान आता है। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमालियल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इस मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि पहले थियुदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया, वह भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि न मिटा सकोगे। कहीं ऐसा न हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। इस प्रकार उन लोगों के लिए गमालियल की यह सलाह बुद्धिमानी की थी। इस प्रकार की बातें पहले भी हो चुकी हैं। दूसरे भी लोग उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने कहा कि वे सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि उनका अगुआ मारा गया है, इसलिए उनको छोड़ दो। ये तर्क कमजोरी को दिखाता है, न कि शक्ति को। आप सामान्य बातों को यूं ही नहीं टालते कि देखें कैसे स्वयं खत्म होगा, परंतु ये गमालियल की सलाह थी और उन्होंने उसकी सलाह मान ली। यह वही गमालियल है जिसका पौलुस एक उज्जवल विद्यार्थी था। कुछ खोजे गए आरंभिक लेखों से ज्ञात होता है कि गमालियल ने पौलुस के लिए कहा था कि विद्यार्थी के रूप में उसे पौलुस के साथ एक समस्या थी। वो एक अत्यधिक उत्साही विद्यार्थी था। वह पुस्तकों का कीड़ा था और गमालियल को कठिनाई होती थी कि उसे पर्याप्त पुस्तकें दे। उसे ज्ञान की बड़ी भूख थी। गमालियल की सलाह को उन्होंने कुछ हद तक माना। उसने कहा उन्हें जाने दो, परंतु उन्होंने प्रेरितों को पीटने के बाद जाने दिया और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। लगता है शायद यहाँ अंत हो जाएगा, उन्होंने सोचा। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम से फिर निरादर होने के योग्य तो ठहरे। आप ऐसे लोगों को कैसे रोक सकते हैं? उत्तर है, उनको रोका नहीं जा सकता। और वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है न रुके। ध्यान दें कि वे प्रचार व शिक्षा दोनों काम करते थे। परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा प्रचार है, जो मुख्य रूप से आधारभूत विश्वासियों के लिए की जाती है। एक बार जब किसी व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, तब उसकी असली आवश्यकता होती है कि उसे शिक्षा दी जाए। यहाँ कलीसिया ने एक गंभीर गलती की कि वह महान प्रचारक तो उत्पन्न करती रही, परंतु शिक्षक उत्पन्न नहीं किए, और इस कारण भेड़ें मजबूत नहीं हुई, क्योंकि इतवार के बाद इतवार शिक्षण के बदले प्रचार मिलता है। हमारा प्रचार सड़क के किनारे और हमारा शिक्षण कलीसिया के भीतर होना चाहिए। प्रचार वो महान सेवकाई है जिसमें मनुष्य आकर्षित होते हैं। गाने व खेलों के द्वारा वे मसीह को ग्रहण कर सकते हैं और कर लेते हैं। तब धार्मिकता तथा सत्य की रीति पर शिक्षण की बड़ी आवश्यकता होती है।